गुड आफ्टरनून Good सर। evening, sir. Good evening, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही सर। क्या बात कर रहा है? आवाज नहीं आ रही अभी? अब आ गई सर, अब आ गई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चे। हाँ सर बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ y का ग्राफ कैसे बनाएंगे? अब दिख रहा है। एक मिनट बेटा, ये मैं थोड़ी सेटिंग चेंज कर रहा हूँ कि कम से कम मैं पढ़ पाऊँ, लोगों को दिख नहीं रहा है इसमें सारा। चलो ठीक है, जो भी है देखेंगे। हाँ, क्या बोल रहा है? किसका ग्राफ? बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ y। बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ y। आगे तो बोल। अच्छा, बॉक्स ऑफ x इक्वल टू बॉक्स ऑफ y ओनली। यस सर। हाँ, बॉक्स ऑफ x या बॉक्स ऑफ y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x है। तो इसमें x की वैल्यू लेता जा, जैसे 0 से 1 ली तो बॉक्स ऑफ y जो होगा, x की वैल्यू 0, तो बॉक्स ऑफ x क्या होगा? 0। तो y की वैल्यू, बॉक्स ऑफ y अगर 0 होगा तो y की वैल्यू भी कहां से कहां तक होगी? 0 से 1। 0 से 1। तो ग्राफ जो है वो ऐसा आ जाएगा कि x की वैल्यू 0 से 1 तक तुम्हें, और y की वैल्यू 0 से 1 तक, ये पूरा एरिया है। आप x की वैल्यू 0 से 1 रखो एंड y की वैल्यू 0 से 1 रखो, दोनों LHS इक्वल टू RHS। फिर x की वैल्यू रखेंगे 1 से 2, और सिर्फ तो कर लूंगा, है ना। y की वैल्यू 1 से 2, तो 1 और 2, 1 और 2, तो 1 से 2 ये बनेगा, ये सर्कल। ऐसा करके एरिया आता जाएगा, इधर नीचे भी आता जाएगा, ऊपर भी आता जाएगा। कर लेगा? यस सर। बढ़िया। हाँ 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 हाँ, क्या? जय हिंद प्रशांत। हेलो बच्चे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रिया। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई ये क्वेश्चन चल रहे थे, सब लोगों को दिख गया होगा ये क्वेश्चन में, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बना लिया था? यस सर। ठीक है। एक अब है, क्या बोल रहा है? आंसर क्या था सर? वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। न्यू क्या आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? अब आंसर पूछने के लिए फिर मुझे क्वेश्चन भी करना पड़ेगा ना। IF निकाल लेता हूं मैं। IF हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा y की जगह है t, तो t इंटू IF मतलब e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 इंटू x स्क्वायर इंटू x। ऐसे लिख दिया। ये q जो था उसको x क्यू इंटू एक्स। अब इस x स्क्वायर बाई 2 को t मानेंगे तो ये dt है, मतलब u मान लेते हैं, तो e की पावर u इंटू u du, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e की पावर u इंटू u माइनस e की पावर u। तो फाइनल आंसर अगर अपन लिखने का प्रयास करें तो ये है t की जगह क्या था? t था माइनस, तो माइनस e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 बाय y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 इंटू x स्क्वायर बाई 2 माइनस e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ऐसा कुछ आ रहा है बेटा, ठीक है? सर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बात पूछनी थी, जब हम बना देते इक्वेशन, सर मुझे नहीं लगता कि हम इस वाली इक्वेशन को वापस उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे जो हमारा क्वेश्चन है। तेरे को नहीं लगता? सर क्योंकि ये डाउट इसलिए पूछा मैंने क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि यूनिक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी वो होता है, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन
डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फैमिली ऑफ कर्व, यूनिक फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यस सर। यूनिक फैमिली ऑफ कर्व। सर जैसे ये वाली इक्वेशन ही है हमारी, ये जो आ गया हमारे पास, क्या हम इसको वापस उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर e की पावर x स्क्वायर मैंने काट दिया, सब में से कॉमन आ रहा था। कैंसिल कहां हुआ? ये सी के साथ जाएगा, हटेगा हटेगा थोड़ी। क्या बात कर रहा है किस दुनिया में? अच्छा ठीक है सर, यही गलती होगी। हाँ एक और बनाते हैं, ये समझ, अरे पैटर्न समझ में आ गया है। जो भी y के साथ है, जो भी सिंगल y आ रहा था उसको इधर ले गए थे और रिमेनिंग y स्क्वायर को इधर रखा था, फिर डिवाइड किया था और फिर बनाते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, अब ये y नहीं दिखेगा इसमें y का फंक्शन दिख रहा है आपको, तो मैं हिंट देता हूं, cos स्क्वायर y का डिवाइड करेंगे और फिर सोचेंगे किसको टी माने, सोचिएगा। कॉस स्क्वायर वाई का डिवाइड करें और साइन 2y का फॉर्मूला लगा लेना, 2 sin y cos y। फिर आगे सोचना क्या बन रहा है, किसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx के साथ बन रहा है, उसके हिसाब से t मानना। जो y का फंक्शन बचेगा x 1 बाय x के साथ, उसे t मानेंगे। सर इसी टाइप में मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट था। देखो एक बात सुनो, आज पहले अपन ये खत्म करते हैं, उसके बाद तू कहेगा तो 10 मिनट और ले लेंगे, 5-7 मिनट और ले लेंगे, और उसके बाद डाउट, एक बच्चे ने और भी डाउट डाला हुआ है, ऋषभ ने, मुझे याद रहेगा, मैं बता दूंगा बेटा, है ना। उससे रिदम टूट जाता है पहले। अब बच्चे इस पर फोकस कर रहे हैं, तू कुछ बोलेगा, मैं फोकस करूंगा, ये बच्चे भी फोकस करेंगे, तो जो यहां पर सीखने का था पहले वो रह गया। अगर तुझे ये समझ में आ गया उससे तू वाला ट्राई करके देख ले, नहीं बनेगा तो फिर अपन देख लेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है जय, देखते हैं क्या आता है। जैसे आप सब लोग पढ़ रहे हो ना बेटा, इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो बस बैठे हुए हैं, ठीक है, जो सीख नहीं रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन सीख नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। यही बच्चे जो अभी जो अपॉर्चुनिटी है उसे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। या तो ये सीख जाएंगे कि हमने कहां गलती की और हम कवर अप कर लेंगे ड्रॉपर बैच में, और अगर नहीं सीख पाएंगे तो इनके लिए बिल्कुल मैजिक की तरह होगा। मतलब जो पढ़ रहा है इस समय, जिसके लिए कोई दिवाली, कोई दुर्गा पूजा, कोई दशहरा, कोई होली कुछ नहीं है, जिसके लिए सब वो अपना कीर्तन कर रहा है ऑलरेडी, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है, वो अपने सब्जेक्ट को निखार रहा है। यही बच्चे जब आगे बढ़ जाते हैं और अच्छे अच्छे पैकेज पे अच्छी अच्छी जगह पहुंचते हैं,
तो जो नहीं मेहनत करा ना उसे दिखता ही नहीं है। उसके बाद वो ये सोचता है कि यार ये कोई जादू होता होगा, पता नहीं लोग कैसे मतलब इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, इन लोगों के पास कैसे आता है इतना पैसा। उनके लिए मैजिक की तरह है कि कुछ ना कुछ तो इनके पास अलादीन का चिराग आ जाता है, ऐसे ही लगता है। और जबकि सब आसान है, जब जो अपॉर्चुनिटी थी आपने ग्रैस्प नहीं की। हर चीज कंप्रोमाइज तो मांगेगी। आसानी से सब हो रहा होता तो मारुति की सस्ती सस्ती गाड़ियां आती हैं, टाटा की आती हैं, सब बंद हो जाती हैं, अगर आसानी से सब लोग आगे बढ़ रहे होते। डन सर, ठीक है। यश, लक्ष्य, अजय, कुसुम, हमने पहले कॉस स्क्वायर वाई का डिवाइड किया। टू साइन वाई कॉस वाई बाय कॉस स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। एक कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये बना सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। आपको इसी से समझ में आएगा ये किसका डेरिवेटिव होगा, टेन वाई का। टेन वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो बनता सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये टेन वाई बन रहा है, इसे टी मानेंगे तो हमारे पास है टू बाय एक्स, इसको ऐसे ले लेते हैं, टेन वाई इक्वल टू एक्स। टेन वाई को बच्चों टी मान लेंगे, टेन वाई इक्वल टू टी सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसको पुट अप कर देते हैं तो डी टी बाई डी एक्स प्लस टू बाय एक्स इंटू टी इक्वल टू एक्स क्यूब। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power integration of 2 by x dx. So it is e to the power 2 log x, 2 ऊपर चला जाएगा तो e से ये हो गया e to the power log x square, ये खत्म, so it is x square. Now y की जगह आएगा t, तो t into if है x square equal to integration of if into q. So it is x की पावर 5 dx प्लस c। खत्म है क्वेश्चन। y की जगह 10y, t की जगह 10y, तो 10y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x की पावर 6 बाय 6 प्लस। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने बनाया। हाँ बेटा। सर अगर 2 tan y को ही t लेते तो फिर 2 का फैक्टर हट जाता ना? किसको t में लेते? 2 tan y को अगर हम t लेते तो हाँ, तो फिर सर हम जब डिफरेंशिएट करते तो हमारा जो नया बनेगा ना dt by dx, वो उसमें 2 का फैक्टर डिवाइड में रहेगा। हाँ, फिर वो उधर रहेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा तो दूसरी तरफ रहेगा वो। ओके जब तू वापस पुट करेगा ना तो उसमें रहेगा फिर वो। ओके तूने किया है क्या? सर मतलब आधे में मैं अटक गया था। जैसे तूने 2 10y लिया, कोई बात नहीं, 2 10y लिया तो यहां पे डिफरेंशिएशन हुआ 2 sec स्क्वायर y dy by dx इक्वल टू dt by dx। तो यहां पर sec स्क्वायर y की जगह आ गया 1/2 dt by dx। तो यहां पे हम लिखेंगे ना फिर 1/2 dt by dx, सर यही लिखा है ना? तो ये हो गया 1/2 dt by dx और प्लस 1/x इक्वल टू एक्स क्यूब। सो dt by dx और यहां पे t प्लस इट इज 2 बाय एक्स टी इक्वल टू 2x क्यूब। यहां तक ठीक है? ओके सर, यहां से हो जाएगा अभी। हाँ, फिर बनाएगा आखिरी में जब हम t लिखेंगे तो वो 2 कट जाएगा, क्योंकि t में भी तो 2 10y माना है ना तूने। हाँ सर, कैंसिल हो जाएगा, आएगा सेम, बस वो c की जगह c/2 आएगा, उसे फिर से c लिख देंगे, बस इतना ही। तो भाई ये रिड्यूसिबल था, ये था रिड्यूसिबल। मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है? ओटी अपन सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सा है, क्योंकि अभी टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहे हैं। ये आखिरी कंसेप्ट बता रहा हूं, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन उसे
परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं किसी केस को, ठीक है। और ये बहुत लॉजिकल है। अब इसकी खासियत मैं बता दूं आपको, जे एडवांस में आजकल इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, या तो रिड्यूसिबल टू लीनियर, और इसके जब भी आते हैं ज्यादातर, तो इसकी खासियत है कि वेरिएबल सेपरेबल का बहुत टफ क्वेश्चन, या होमोजीनियस का या लीनियर का बहुत टफ क्वेश्चन, जो उससे 5 लाइन में बनेगा, अगर हमें चमका, अगर मतलब ऐसे 90% चमक सकता है, 10% रह जाता है, तो अगर हमें चमका तो इससे आंसर 2 लाइन में आएगा, अगर उससे 5 लाइन में आ रहा होगा तो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसी से बनते हैं, वो 1% क्वेश्चन है, वो भी मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो देखें, मैं पहले सीख लो क्या सीखना है इसमें। इसमें जज कैसे करेंगे, जैसे dx प्लस dy, dx प्लस dy कहीं लिखा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज डिफरेंशियल ऑफ x प्लस वाई। फिर मैं इंटीग्रेशन साइन लगाऊंगा तो d हट जाएगा, x प्लस वाई रह जाएगा। देखते चलना, अभी मैं तुमसे पूछूंगा फिर बाद में। x dy प्लस y dx, क्या मैं इसे dxy लिख सकता हूं? चेक करो, ठीक है। हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं डिफरेंशियल का, तो x सेम y का डेरिवेटिव dy प्लस y सेम x का डेरिवेटिव dx, ये इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। क्या dy बाई dx के फॉर्म में दिया हुआ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस तरह का कुछ बन रहा है तो उसे तुरंत हम d में लिख लेंगे। राइट हैंड साइड पर कोई और फंक्शन है, मतलब मान लो ऐसे लिखा है x dy प्लस y dx इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। अब तुमने क्या किया, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम तो dx का डिवाइड करोगे, तो x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू sec स्क्वायर x, तुमने x का इधर डिवाइड किया। ये क्या है, लीनियर है ना? अरे चमक रहा है क्या? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब तुम इसे लीनियर में, पहले क्वेश्चन ऐसा था, तुमने इसे इसमें कन्वर्ट किया, अब तुम IF मानोगे, फिर IF पुट करोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे sec स्क्वायर से, फिर आगे बढ़ेगा। उसकी बजाय अगर आपको दिखा, ये दिखा, तुमने क्या किया, तुमने लिखा dxy और ये है sec स्क्वायर x dx, लगा दो मतलब इंटीग्रेशन, ये गया, इट इज xy इक्वल टू 10x प्लस c, आंसर है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो क्या? दो लाइन में आंसर आएगा। बस बात इतनी सी है कि आपको चमके कि ऐसा कर सकते हैं, तो उसी के लिए अपन बात कर रहे हैं अभी। जहां डाउट है बोलते हैं ना, मैं पहले सिखा रहा हूं कि भाई ये किसका हो सकता है, ये केस किसका हो सकता है, इस तरह से चल रहे हैं। x dx प्लस y dy, नहीं समझा, मैं तो बताऊंगा ही। किसका क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू 2। ये इससे बन सकता है कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हम लेते उसका d निकालते, तो वो आता d, इसका डेरिवेटिव 2x dx आता, फिर आता प्लस 2y dy, तो 2 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं जो ये बच्चा बोल रहा था, d ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। समझ में आ रहा हो, बस इतना ही काफी है अभी, ठीक है। धीरे धीरे तुमसे बनेगा। जैसे अब देखो, मैंने लिखा x dy माइनस y dx बाय x स्क्वायर, x बाय y, y बाय x, d ऑफ y बाय x, d ऑफ y बाय x, डिवीजन रूल लगाया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। क्या भैया, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया सर। सर ये लास्ट वाला एक बार वापस समझाओ ना। ये डिवीजन रूल लगाया, जब भी कभी ध्यान रखना, देख जब भी कभी x dy प्लस y dx होगा, बीच में प्लस आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल होगा। अगर बीच में माइनस आ रहा है तो 100% ये डिवीजन रूल ही होता है जनरली। अगर x dy y dx, अगर x dx माइनस y dy है तो यहां पे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो सकता है, लेकिन x dy y dx से माइनस आ रहा है तो ये डिवीजन रूल से ही बनता है। तो ये डिनोमिनेटर पहले सेम रहता है, न्यूमरेटर तो मैंने x स्क्वायर का डिवाइड देख लिया, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर
डिनोमिनेटर सेम, एक्स सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव dx dy माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव dx। समझ रहा है? हाँ यस सर। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा फिर हमें दिख जाएगा माइनस लगाया एक्स डी वाई वाई डी एक्स है तो हम एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे और फिर उसे डिफरेंशियल ऑफ वाई एक्स बोल देंगे। अब जैसे ऐसा आ गया, ऐसा आ गया x by y d of x x by y. d of x by y. Sir, dxy. Sir, d of xy. So minus x by y. डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, पहले डी वाई आएगा तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। ये सब चित्राई होती है और ऑप्शन में अगर आप बिना माइनस के लिखोगे ऑप्शन में आंसर दिख जाएगा आपको, उससे रिलेटेड भी ऑप्शन होगा। थोड़ा सा याद रखना, और भी है देखते चलो। ये कभी हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा था तब ये हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए आपको फायदा होगा इसका। ln x plus y d of x। देखो चेंज लाओ, पहले डेरिवेटिव लॉग का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर x का dy, y का dy, फिर dx प्लस dy। ठीक है, और देखिए ln xy। अभी आपको दिखना चाहिए ये डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, मतलब ये डिफरेंशियल ऑफ, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बाय एक्स वाई है, मतलब ये बेसिकली डिफरेंशियल ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई। लॉग का हुआ 1 बाय एक्स वाई और फिर डेरिवेटिव हुआ एक्स वाई का। देखो अब क्या है सर, ये दिक्कत आ रही है हमें, ये मैं बिल्कुल मान रहा हूं आपको क्वेश्चन से बनने लगेगा, लेकिन इसके लिए कोई उपाय नहीं है, ये लॉजिकल है, ये पार्ट लॉजिकल है और पसंद किया जाता है आईडी में। तो सीखना तो आपको सब कुछ है, क्योंकि आप परेशान होकर रह जाओगे और कोई बच्चा आएगा और वो डायरेक्ट लगा के 2 लाइन में आंसर दे देगा। तो मैं सिखा रहा हूं, कोई दिक्कत आए तो मुझसे बताइएगा। एक मिनट, ln x square plus y square। बहुत बढ़िया, हाँ बाई 2, शाबाश। क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे, लॉग का होगा 1 बाय, फिर इसका होगा 2x dx, तो 2 चाहिए, तो इसमें 2 आएगा, वो वाला 2 कैंसिल करने के लिए 1/2 चाहिए। और -1/2 dA नहीं, and x square minus 1 square। ln Sorry sir, sir d tan inverse y by x। शाबाश, इसको ऐसे लिख लो, x dy माइनस y dx, और ऊपर नीचे x स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं। ये समझ में आ रहा है, x स्क्वायर डिवाइड होगा, ये 1 हो जाएगा, ये y बाय x होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ y बाय x बाय 1 प्लस y बाय x होल स्क्वायर। बेसिकली ये है डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स y बाय x। ज्यादा हो गया ना? बढ़िया है।
हाँ, लेकिन मजा आएगा अगर आपसे बनेगा, बनेगा आपसे 3 4 5 क्वेश्चन निकलेंगे तो बनेगा। एक आखिरी, ओ सॉरी, है तो ये डिवीजन रूल, ये पक्का है। थोड़ा सोचो किसका डिवीजन है। सर y by x square by y का। हाँ सर, x square by y square। x square एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर बाय वाई। by y। हाँ 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 हाँ। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, वाई सेम है, न्यूमिनेटर जो भी है उसका डेरिवेटिव है। अब 2x dx किसका डेरिवेटिव है? एक्स स्क्वायर का। फिर एक्स स्क्वायर सेम है और फिर y का डेरिवेटिव है dy। अरे चमक रहा है क्या? Yes, sir. बहुत 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 शुक्रिया। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम। अब जो डिनोमिनेटर मतलब y सेम रहा तो ढूंढ लो कि रिमेनिंग जो है वो किसका डेरिवेटिव है। 2x dx इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, मतलब न्यूमिनेटर में x स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ है, फिर x स्क्वायर सेम है और y का डेरिवेटिव dy हुआ है। ये डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर बाय y। इसे लिख लें, लिख लें, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, डायरेक्ट सोचें। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ऐसे खूब सारे बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, बस आपको सोचना पड़ेगा। Done, sir. ठीक है, क्या सबने लिख लिया है? Yes, sir. Yes, sir. बड़ी, चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन लगाओ दिमाग। 1% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसी से बनेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम जितने क्वेश्चन मैं रख रहा हूं वो सारे क्वेश्चन किसी और मेथड से ही बन रहे होंगे और इससे ही बन रहे होंगे। इससे बनाओगे कम टाइम लगेगा और मेथड से ज्यादा टाइम लगेगा। अभी फिलहाल इसी में दिमाग लगाओ तो अच्छा है। तुम्हारा किसका सिलेबस पीछे चल रहा है? किसी का सिलेबस पीछे चल रहा है क्या? केमिस्ट्री का थोड़ा सा। केमिस्ट्री का पीछे चल रहा है, ओके। फिजिक्स ठीक चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये सही है। अपनी वीकली 3 क्लासें हो गई अभी फिलहाल, देखते हैं, मुझे कहीं ना कहीं से परमिशन लेनी पड़ेगी डाउट क्लास के लिए। ठीक है लक्ष्य, ठीक है अजय, पीयूष, हार्दिक, अरे बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, ऋषभ, क्या बात है। ठीक है गुंजन, सूर्यांश, आदित्य, ऋषभ,
ठीक है गुंजन। यस, अल्टरनेट डे पर क्लास होंगी, ओनली मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही उसमें भी, क्योंकि अपन ने हिसाब लगाया था, मान लो 3 क्लास भी है तो 3 चौक 12 लेक्चर आ रहे हैं, और ऐसा 3 महीने अगर अपन देखें तो 36 लेक्चर होंगे, जिसमें से 1 वीक का लेक्चर हटा देते हैं। ठीक है, मतलब 3 क्लास हटा देते हैं, तो 36 में से 33 क्लासेस हमारे पास हैं, और अपन ने ऐसा हिसाब लगाया था 25-26 लेक्चर हमें चाहिए थे इस महीने के बाद। ये मंथ काउंट नहीं किया था हमने, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा अपना। तो अपना जो थोड़ी समस्या होगी 12th वाले बोर्ड वाले भी ले लेंगे अपन तो। और वैसे सिलेबस में आपके पीएनसी है नहीं, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा पीएनसी, तो वो अच्छे से कवर हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भाई, क्या करेंगे? y स्क्वायर का डिवाइड। हमें दिख रहा है dx यहाँ पे है, यहाँ पे y का फंक्शन से इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, dx का फंक्शन x के फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाएगा, तो मैंने y स्क्वायर का डिवाइड किया, y dx माइनस x dy बाय y स्क्वायर cos x dx इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल ऑफ x बाय y प्लस cos x dx, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, c आ जाएगा उधर। सर माइनस टाइम्स होगा, हैं? माइनस टाइम्स x बाय y। क्यों बेटा? डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर सेम डेरिवेटिव, क्या दिक्कत है? नहीं? यस सही है सर। हाँ ऐसे ही आएगा। एक ये x बाय वाई इक्वल टू साइन एक्स क्यों आ रहा है? नहीं, x बाय वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स आएगा, और प्लस सी लिखना मत भूलिएगा, कुछ लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी, हाँ ध्यान रखना है। हाँ ठीक है यश, ठीक है अभी। हाँ जी, और बढ़ते हैं, और बढ़ो और वैसे किससे बन रहा था, किसी और मेथड को लगाते अगर, तो मेथड को लगाने के लिए हमें dy dx चाहिए, तो मैं dx का डिवाइड करता जिससे dy dx बने, तो y माइनस एक्स dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर cos x इक्वल्स टू 0। अब dy dx को पहले सिंगल बनाओ, ये आदत बनाई है अपन ने, तो माइनस एक्स का डिवाइड कर दिया, तो dy dx माइनस एक्स का डिवाइड माइनस 1 बाय एक्स इंटू वाई, और माइनस वाई स्क्वायर cos x बाय एक्स, इसको इधर लाएंगे तो इक्वल टू, ये ऐसा आ गया। तो ये रिड्यूसिबल टू लीनियर है, वाई स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 1 बाय माइनस 1 बाय वाई को t मानेंगे, उसका डेरिवेटिव। समझ आ रहा है? यस यस सर। तो ये रिड्यूसिबल है, बहुत बड़ा जाएगा, ये 2 लाइन का है। कुछ क्वेश्चन ऐसे, एक आध क्वेश्चन वो भी करेंगे जो इसी से बनेगा। लगाओ दिमाग। ठीक है अजय, सूर्यांश, यशवर्धन, ठीक है ऋषभ। इसमें तसल्ली ये सोचना है कि करें क्या। मुझे दिख रहा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, प्लस है मतलब वो एक्स इंटू वाई का डिफरेंशियल है, तो ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई,
ये है वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, मतलब ये डिवीजन रूल में बनेगा। तो इसमें अगर मैं इसको इधर लूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, और ये बन रहा है डी ऑफ एक्स वाई। तो वही डेरिवेटिव ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में साइन एक्स वाई का हो जाएगा। वाई स्क्वायर बच गया, इसको इधर ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाय वाई स्क्वायर। तो ये है डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाय वाई। ये तो हो गया क्या, माइनस कॉस एक्स वाई प्लस सी, माइनस पूरे में से हटा दो, एक्स बाय वाई इक्वल टू कॉस एक्स वाई, और माइनस सी कह दो प्लस डी कह दो, कुछ भी कह दो, क्या फर्क पड़ता। अरे साइन और कॉस दोनों क्यों आ रहा है पीयूष? ठीक है बाबी, ठीक है हार्दिक, अजय, कॉस के साथ माइनस साइन लिया ना, लिया मैंने, मैं तो सारा ले रहा हूं, मुझे दिख रहा है, जो दिखता है उसके साथ चल रहा हूं मैं तो। अच्छा ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, संगेज में है, लगाना दिमाग। ऐसे एक और क्वेश्चन है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, नहीं y माइनस एक्स, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर। ऐसा लिखा है भाई, देखो तो क्या बना सकते हैं, सोचो थोड़ा। गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। ठीक है सूर्यांश, अरे आगरा सेंटर पे तू क्या कर रहा है भैया? है पढ़ाई तो नहीं कर रहा? इतना मन नहीं कर रहा तो क्लास के बाहर चला जाओ बेटा। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि बिना बिना मन के करेगा और हो जाएगी। माता जी ने बोला तुम्हारी कि नहीं बेटा सब्जी लेके आओ या कुछ ले आओ बाहर से, मन नहीं है, फिर भी चले जाओ तो आ जाता है, पढ़ाई नहीं आ पाती। ठीक है प्रिया, कुसुम, लक्ष्य, ठीक है।
एलसीएम लें अगर x dx प्लस y dy, थोड़ा सोचो, ये है x y dx माइनस x dy इक्वल टू, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। नाउ दिस इज, अगर अपन 2 का डिवाइड कर लें, इसको इधर ले देते हैं, तो दिस वन इज 1/2 एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर, और नीचे अगर हम अभी देख लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, इसको नीचे ले आओ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर था। सो और ये बना y dx माइनस एक्स डी वाई बाय एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस कॉमन ही निकालना पड़ेगा इसमें, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाय एक्स, डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स बनेगा। अब अगर आपको दिखाई दे, नहीं समझ में आया ना कि ये किसका इंटीग्रेशन है, क्या है क्या नहीं है, किसका डिफरेंशियल है, तो यहीं पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, कोई बात नहीं है। तुम तो ये तो सोच ही पाओगे ना। अरे इतना तो दिखेगा ना कि अगर यहां पे x है तो यहां पे एक्स स्क्वायर है, अगर ये x बोलूं कि dx तो ये 1/x स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था? माइनस 1/x होता था, बिल्कुल। तो माइनस 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे सोचें, जैसे समझ में आया वैसे सोचें, प्लस सी माइनस हटा देंगे, इस तरफ आ जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बस चमकना चाहिए, कैसे सोचें। अब ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं बनता, मतलब बनता ही नहीं किसी और मेथड से, क्वेश्चन ही ऐसा है। ये क्वेश्चन भी ऐसा है, बनता ही नहीं किसी और मेथड से, बनना ही नहीं है। अब एक्स वाई को कहां से लाओगे, बना ही नहीं सकते। वो एक्स वाई का डिफरेंशियल बनेगा तभी बनेगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं सर। हाँ सर, जैसे हम लिख रहे हैं डिफरेंशियल की, और जैसा हमने डिफरेंशियल लिखा वो बिना एलसीएम लिए भी हम कर सकते हैं। डिफरेंशियल लिखा मतलब, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? बिना एलसीएम के मतलब बिना एलसीएम लिए कर सकते हैं क्या? मैंने एलसीएम अभी कहां लिया, मतलब सर आपने एलसीएम लिया था ना, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स में dx का एलसीएम लिया। अच्छा ओके, तो वो बिना एलसीएम के काम कर सकते हैं? मे बी करके देखना पड़ेगा। सर मैंने हिट एंड ट्रायल से करा तो हो गया। हाँ तो मैं कह रहा हूं ना, करना पड़ेगा, मे बी, कुछ पता नहीं, सोचा नहीं ऐसा। बना, अच्छा क्वेश्चन है, और मैं देख लेता हूँ एक आध कोई अच्छा क्वेश्चन हो। और क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे अभी इसके, ढूंढ तो रहा हूं मैं।
एक्स प्लस वाई होल क्यूब बाय 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी में भी। अरे ब्रैकेट ओपन कर लेना फिर सोचना। नहीं समझ में आ रहा, ब्रैकेट ओपन करके फिर सोचें। इतना बड़ा आंसर पता नहीं है, मे भी हो सकता आ रहा हो। क्योंकि भाई मुझे ये दिखता है, मैं तो शुरुआत ऐसे ही करता हूं कि ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर डीएक्स तो बन जाएगा इंटीग्रेशन, कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डीएक्स के लिए एक्स क्यूब बाय 3 हो सकता है। इसका नहीं बनेगा, मतलब ये और ये कुछ ना, और यहां पर भी एक्स डी वाई नहीं बनेगा। इसका मतलब इन दोनों का कुछ ना कुछ पेयर बनाना है। तो थोड़ा सोच के देखें, बनेगा। ठीक है पीयूष, देखते हैं बेटा। सूर्यांश बोल रहा है डन बाय होमोजीनियस। सही है बेटा, बिना उसके बना ले। हाँ, इसमें सोचना बहुत पड़ता है, मैंने बिल्कुल माना। सर होमोजीनियस तो बहुत आसान पड़ रहा है। होमोजीनियस बहुत आसान पड़ रहा है। हाँ सर, अब पढ़ तो रहा है लेकिन गया ना लंबा। अभी देख मैं बनाऊंगा 2 लाइन में। सर पेपर में कभी दिखेगा ही नहीं जब हमें होमोजीनियस दिख जाएगा। नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। तू क्वेश्चन देखना, जो बहुत क्वेश्चन तू प्रीवियस ईयर लगाने चालू कर, इसके बहुत क्वेश्चन मिलेंगे एग्जैक्ट के। और तू सॉल्यूशन देखेगा ना, सॉल्यूशन में भी एग्जैक्ट के तरीके से ही बनाएगा वो। तो धीरे धीरे आदत पड़ती आएगी। है टाइम हमारे पास इतना, बस क्वेश्चन बनाते रहना। दिक्कत तो आएगी, दिक्कत नहीं आई तो फिर मतलब क्या है। तो तुमने एक कहानी सुनी होगी ना, बकरियों वाली कहानी सुनी कि नहीं? अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस वाई बाय एक्स। ठीक है अजय, ठीक है अभिषेक, देखते हैं। मैंने ब्रैकेट ओपन किया इसका, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x वाई डी वाई। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लेने की सोच रहा हूं तो बीच में माइनस आ रहा है, मतलब डिवीजन तो लगेगा भाई, पक्की बात है, डिवीजन लगेगा। तो यहां पर dy आ रहा है, मतलब y के किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है। तो अगर मैं देखता हूं यहां पे y स्क्वायर है, मतलब y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y dy, और x का डेरिवेटिव यहां पे हो रहा है dx। तो नेचुरल सी बात है, मैं इसे या तो y डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर बाय x लिख सकता हूं, या x बाय y स्क्वायर लिख सकता हूं। मेरे ख्याल समझ में आ रहा हो? यस सर। मैं इसको डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स लिख सकता हूं, तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर चाहिए होगा तो एक्स स्क्वायर मिल सकता है, या एक्स बाय वाई स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल एक्स बाय वाई स्क्वायर लिख सकता हूं, लेकिन उसमें वाई स्क्वायर जो है डिवाइड में कैसे आएगा, मतलब उसके लिए हमारे पास कुछ है नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको माइनस कॉमन निकालता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, और एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देता हूं, और इसे खत्म कर देता हूं, वाई स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट इट इज एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स। खत्म। अब होमोजीनियस, और ये कहां होमोजीनियस कहां, ये इसकी बात ही अलग है, खेल ही कर देता है 2 मिनट में। हाँ भाई सोच लो। अब ये तो वही इसी में बनेगा, क्वेश्चन ही ऐसा है, कॉस के अंदर y बाय एक्स है, 100% आपको y बाय एक्स बनाना पड़ेगा। एक बार बताना कि आपने जो पहले वाला क्वेश्चन है इसमें सोचा कि क्या हमें उन दोनों को करना है। सुनाई नहीं दिया बच्चे, क्या बोल रहा है? सर जो अभी आपने क्वेश्चन करा ना, इसमें आपने ये कैसे सोचा कि हमें उन दोनों को क्लब करना है?
मैंने ऐसा सोचा कि जब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो डी एक्स स्क्वायर के साथ dx आ रहा है, तो ये तो बन जाएगा, इंटीग्रेशन इसका हो सकता है। लेकिन वाई स्क्वायर के साथ dx आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। और x के साथ dy आ रहा है, उसका इंटीग्रेशन भी नहीं हो सकता। मतलब कंबाइन अपन को इनको ही करना पड़ेगा। तो पहले इसके बारे में सोचा, तो अब dy आ रहा है, y आ रहा है, 2 आ रहा है, और इधर वाई स्क्वायर आ रहा है, मतलब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बन रहा है 2y/dy। अगर मैं x अलग कर लूं, और x का डेरिवेटिव dx ये बन रहा है, जब वाई स्क्वायर सेम है, बीच में माइनस साइन है, मतलब डिवीजन लग रहा होगा। तो मुझे वाई स्क्वायर दिखा, मुझे x दिखा, तो या तो ये वाई स्क्वायर बाय एक्स का डिफरेंशियल है, या x बाय वाई स्क्वायर का भी बना सकते हैं। तो मुझे दिखा एक्स स्क्वायर डिवाइड करना बहुत आसान है, तो मैंने एक्स स्क्वायर डिवाइड करके वाई स्क्वायर बाय एक्स बना लिया। सर सर इसमें अपन ऐसे सोच रहे हैं कि छोटे छोटे ग्रुप्स इंटीग्रेशन के साथ में अलग कर ले रहे हैं, जिनका इंटीग्रेशन अपन को आता हो। ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं, शुरुआत ऐसी सोचने से होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सॉल्व करके फिर कर रहा था ट्राई। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, शुरुआत ऐसे ही होगी, थोड़ा थोड़ा सोच सोच के शुरुआत होगी, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मजा आता जाएगा वैसे वैसे लेवल बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें, तो देखना एक बार, उसको देखना, इसकी डीबीपी होगी, अच्छी डीबीपी होगी। सर यहाँ पे -2xy नहीं है ना? किसमें? यहाँ पे इस क्वेश्चन में xy ही है ना, मतलब क्वेश्चन में। देख लेते हैं। हाँ बेटा, एक दिया तो वही है। ठीक है सर। तो ये सोच रहा है कि एक्स स्क्वायर dy आ रहा है, अगर -2x dx बन जाए तो मैं एक्स स्क्वायर बाय वाई लिख दूंगा, है ना? यस सर। यस सर, वही मेरे को भी दिखा। अगर तूने एक्स स्क्वायर बाय वाई लिख दिया तो इसको डिवाइड भी कर लेंगे या इसको इधर ले जाएंगे तो बनेगा नहीं ना। एक्स स्क्वायर बाय वाई का डेरिवेटिव नहीं चाहिए हमें, कॉस वाई बाय एक्स चाहिए। सोच, कॉस वाई बाय एक्स चाहिए, तो ये y बाय एक्स का ही बनेगा, इसका मतलब x कॉमन आ रहा है इसमें से, तब बनेगा। तो सोच, जो क्या चाहिए, क्वेश्चन बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, देखने वाले को देखना आना चाहिए। इसके बाद अब हम चलेंगे ओटी पे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, उसे समझेंगे। उसके 2-3 क्वेश्चन करने हैं, बहुत रेयर है वो, लेकिन डीपीपी में काफी सारी दी हुई है, वो देखेंगे और वाइंड अप करेंगे। आज ये खत्म हो जाएगा। अगर आप कहोगे तो समय बचा तो इसके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 1 घंटे 20 मिनट की हो गई ना क्लास, बहुत बुरा हुआ। यस सर, बहुत ही बुरा हुआ। ठीक है लक्ष्य, सूर्यांश।
देखो भाई, हमने x कॉमन निकाला और इसका एलसीएम लिया, ये बन गया x dy माइनस y dx, dx बाहर, ये है 1 प्लस एक्स कॉस y बाय x। अब अगर मैं x स्क्वायर का यहां पे डिवाइड कर दूं और यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे x क्यूब हो गया, ये बन गया, इसको उधर ले लेते हैं, इसको नीचे ले आओ, तो ये बन गया डिफरेंशियल ऑफ y बाय x और अपॉन में आ गया 1 प्लस कॉस y बाय x और इक्वल टू dx ऊपर और x क्यूब नीचे। क्वेश्चन खत्म। हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं या इसको 2 लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 2 cos स्क्वायर, अरे बनता है ना 1 प्लस cos टू बीटा, यस सर 2 cos स्क्वायर y बाय 2x हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर y बाय x 1/2 टाइम्स ऑफ y बाय x, ऐसे dy बाय x। और अगर आपको डाउट आए 2 को अंदर ले जाओ, दोनों ही हो गए, है कि नहीं, चलेगा ना, 1/2 का 1/2 ही हो जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा 1/2 को बाहर रखो, इसका इंटीग्रेशन जब करो तो डिवाइड बाय 2 का 1/2 कर देना, वो कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया -2 बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया 10 y बाय 2x इक्वल टू -2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस c। एकदम धज्जियां उड़ाने वाला क्वेश्चन है। सर आधे पे पहुंच गए थे। आधे पहुंच गए थे ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। ये 1/2 होगा ना यहाँ पर, 1/2 होगा। हाँ यहाँ पे 1/2 होगा, ठीक है। हाँ बेटा क्या बोल रहा है? सर एनसीईआरटी में सर एक डाउट आया है सर, पूछ लो। पूछ ले, जगह है अभी तो। सर उसमें क्वेश्चन था होमोजेनियस चेक करना था सर। हाँ तो सर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ब्रैकेट में 3y इज इक्वल टू 0। सर ये होमोजेनियस क्यों नहीं है? ये होमोजीनियस क्यों नहीं है? यस सर। इक्वल टू 0 दिया है। यस सर। भाई होमोजीनियस तो मैं ये जानता हूं कि अगर होमोजीनियस होगा तो मैं tx और ty रखूंगा, कॉमन निकालूंगा, कट जाएगा, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्या इसमें tx ty रखने पर कट रहा है? तो एक t बच रहा है। कट रहा है? नहीं सर, नहीं कट रहा है, बस बात खत्म। सर पर डेफिनेशन जो दी हुई है एनसीईआरटी में सर, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब t की पावर, मतलब जो लैम्डा की पावर, मतलब जो भी ले रहे हैं उसकी कोई पॉलिनोमियल की पावर आ जानी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे होमोजेनियस। होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे उसे, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। जो डेफिनेशन दी हुई है वो फंक्शन की दी हुई है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब बोलेंगे, हमने पढ़ा था dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई, जी ऑफ एक्स वाई दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, सेम डिग्री के, मतलब t कैंसिल होगा, कैंसिल हो रहा है तो होमोजीनियस है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। इसमें t स्क्वायर आएगा, इसमें t पावर 6 आएगा, कैंसिल होगा ही नहीं। यस सर, ओके सर ये क्वेश्चन अजीब सा नहीं है, एक्स वाई तो एक ओमिट ही हो रहा है इसमें। क्या सर ये क्वेश्चन अजीब सा नहीं है, मतलब एक्स वाई तो कट ही जाएगा एक तो। हाँ, वो पूछ लिया है, अब क्या कर सकते हैं, पूछ लिया, उसकी मर्जी, वो कुछ भी पूछे। एक एक्स वाई हटा भी दे तो भी dy बाई डी एक्स जो बच रहा है उसमें t नहीं हट रहा। सर ये एडिशन में है सर, वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अरे प्लस, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है यस सर। तो भी नहीं हटेगा। अच्छा ये टी क्यूब है, ये तब भी नहीं हटेगा। यस सर। चलो आओ, तो भाई ये रिड्यूसिबल था, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं, वो रिड्यूसिबल था, क्या कह रहा हूं मैं,
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म था। लास्ट केस हम देख रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, दैट इज ओटी। ओटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओटी। इफ a family of curve f of x comma y comma c equal to 0 has its differential equation वगैरह नहीं लिखना चाहिए, सॉरी। फैमिली ऑफ कर्व is perpendicular to another family of curve g of x comma y comma d equals to 0, then g and f are called OT of each other। इसमें एक चीज मैंने लिखी नहीं है दूसरे कलर से लिखने के लिए, इज परपेंडिकुलर टू दिस कर्व वेयर एवर दे इंटरसेक्ट। यहां पे अलग से ऐड करना, वेयर एवर दे इंटरसेक्ट। मतलब मान लो एक फैमिली ऑफ कर्व है, ऐसा जा रहा है, दिस इज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड सी इक्वल टू 0, और एक ऐसा जा रहा है, ये मान लो जी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डी। ठीक है, हमें एक एफ देगा और हमसे जी पूछेगा, मतलब हमसे उसका ओटी पूछेगा। चमक रहा है? यस सर। तुम्हें कोई फैमिली ऑफ कर्व दे देगा और कहेगा इस फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालो। तो बेसिकली उसका मतलब क्या है, हमसे एक फैमिली ऑफ कर्व देने के बाद ये बोल रहा है कि कोई ऐसा फैमिली ऑफ कर्व निकालो जो उसको जब भी इंटरसेक्ट करेगा 90 पे ही करेगा। पूरा फैमिली ऑफ कर्व, मतलब वो मूव करेगा, वो इधर से इधर कहीं भी मूव करेगा, जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा 90 पे ही करेगा। ऐसा कर्व चाहिए। तो मुझे जी निकालना है, मैं जी हटा देता हूं, कैसे निकालूंगा वो समझाता हूं। देखो शुरुआत कैसे सोच रहा है, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये पॉइंट जो है ये एक्स कोमा वाई है, चलेगा? मैंने मान लिया कि ये कोई पॉइंट है, क्योंकि ये मूव करेगा ना भाई, तो वो दोनों कर्व पे लाई करेगा। ठीक है, तो और मैंने क्या किया, इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर दी एफ की, तो इससे बेसिकली टेंजेंट ड्रॉ की, और इससे क्योंकि सिंगल वेरिएबल का ही केस आता है, सिंगल पैरामीटर के आते हैं ओटी, तो इससे इसकी फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई एक तरह से। ऐसा लिख सकता हूं भाई, वाई डैश आ जाएगा सी की जगह, एक पैरामीटर सिंगल पैरामीटर के लिए आता है कोर्स में उससे बाहर नहीं है, तो एक पैरामीटर होगा, उस पैरामीटर के लिए वाई डैश आ जाएगा। तो ये एक तरह से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। यस सर। अब इससे मैं ओटी की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालूंगा, क्योंकि ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, सेम पॉइंट पे, तो वही पॉइंट सेम रहेगा एक्स कॉम वाई। ये इसके डिफरेंशियल इक्वेशन से इसकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 1 बाय वाई डैश। एक्स सेम है, वाई सेम है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये वाई डैश था, इसकी माइनस 1 बाय वाई डैश आ गया। अब इसके जरिए मैं क्या निकाल लूंगा, अगर किसी फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे पता होती है तो मैं वो फंक्शन निकाल सकता हूं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सब पढ़ लिया हमने, उससे जी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा डी निकाल लेंगे। तो स्टेप वाइज लिखता हूं, क्या क्या कर रहे हैं। स्टेप 1, हमने पहले फंक्शन लिया एक्स कॉमा वाई कॉमा सी इक्वल टू 0, जो भी फंक्शन दिया होगा, फैमिली ऑफ कर्व दिया होगा। स्टेप 1। स्टेप 2, फाइंड its differential equation like f of x comma y dash equal to 0. Then step 3,
द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ओटी, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल जो निकालना है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एफ ऑफ, आप एफ भी बोल सकते हो कि फंक्शन क्योंकि वही है ना, अरे फंक्शन ही चेंज नहीं हुआ है, केवल क्या हुआ, वाई डैश की जगह क्या आ गया माइनस, मतलब फंक्शन का मतलब है वो रिलेशन कुछ चेंज नहीं हुआ है, केवल हमने वाई डैश की जगह क्या लग दिया है, -1/y डैश, क्योंकि हमें पता है वो वेरिएबल पॉइंट तो वही है, इंटरसेक्शन पॉइंट ही लेना है, कॉमन पॉइंट होगा, तो अगर मैंने इसको x को y कोई भी वेरिएबल पॉइंट माना है तो उसी वेरिएबल पॉइंट पे केवल dy by dx की जगह परपेंडिकुलर आ जाएगा -1/y डैश। एंड देन स्टेप 4, इंटीग्रेट and find the solution of differential equation of OT, so we get OT। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए इस चीज में, देख लें, स्टेप लिख लें, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। सर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया इसका। अरे यार कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई फैमिली ऑफ कर्व है, आपसे बोल रहा है कि भैया ऐसा कोई कर्व बता दो, कोई फैमिली ऑफ कर्व जो इससे जब भी इंटरसेक्ट करे 90 डिग्री पे ही करे, तो तुमने कहा ठीक है, उस पर जो कर्व मेरे पास दिया हुआ है उस पर कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, कोई वेरिएबल पॉइंट x, y, उस पे मैंने टेंजेंट, क्योंकि दो कर्व 90 डिग्री पे होते हैं, या एंगल इनका कैसे मेजर करते हैं अपन ने एओडी में पढ़ा था, इनके टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, वही इनको ऑर्थोगोनल बोलता है। yes. तो मैंने कर्व लिया, उससे मैंने dy by dx इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिक होगी, उसमें c वगैरह नहीं आ रहा होगा, yes. वो निकाल ली। अब क्योंकि पॉइंट वही है, dy by dx इसकी टेंजेंट है और पॉइंट वही है, तो उससे इसके परपेंडिकुलर जो टेंजेंट आएगी उसका स्लोप अगर आप निकालोगे तो केवल y डैश की -1/y डैश चेंज होगा, बाकी तो x और y सेम है। तो बेसिकली इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी थ्रू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ -1/y डैश इन प्लेस ऑफ y डैश, और फिर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इस कर्व को निकाल देंगे। यही किया सर, ये समझ में आ गया। और आपने सर अब f का ही यूज क्यों किया बार बार? फंक्शन क्या दिखाता है, x और y के बीच में रिलेशन दिखाता है, तो x और y का रिलेशन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल हम y डैश की जगह -1/y डैश रख रहे हैं। ओके सर, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल ले ले, देख तो समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, सबको आएगा समझ में। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मान लो फैमिली ऑफ कर्व x² + y² = r², जबरदस्ती ले रहा हूं और बहुत सिंपल है इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि एक बार में डिफरेंशिएशन करके ओटी अड़ जाएगा, वो अड़ जाएगी बाहर। एक ही पैरामीटर है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव करो 2x + 2y y' = 0, 2 हटा दिया, ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार ऐसे आएगी, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीखा है, ठीक है, कभी कभी थोड़ी दर्द भी हो सकता है कि नहीं हट रहा है, एक बार में हटा के इससे वैल्यू निकाल के उसमें पुट करेंगे फिर आंसर आएगा, बट ये आसान हो गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी है, इस फैमिली ऑफ कर्व की, हमें ओटी की चाहिए, तो ओटी की डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो जाएगा, x + y इसकी जगह -1/y'। ये याद रखना कि ये करना है ऐसा, अगर तुमने डायरेक्ट, कई लोग क्या करते हैं इसको करने के बाद फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं तो वापस यहीं पे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब माइनस इसको उधर ले देते हैं, तो x = y/y', y डैश इधर, तो x dy by dx = y, क्या आ जाएगा, इट इज वेरिएबल से वेरिएबल बन गया, dy by y = dx by x, so it is ln y = ln x + ln c, so y = आ गया cx। अब देखो हुआ क्या है, ये सर्कल था जिसका सेंटर क्या था 0,0, और ये कौन सी लाइन है, y = mx लाइन है, ओरिजिन से पास है, हाँ ओरिजिन से पास होती है। और तुम्हें पता है कि ओरिजिन से कौन सी लाइन, सर्कल के ओरिजिन से कौन सी लाइन पास होती है, नॉर्मल।
जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर होती है इससे, तो तुम कोई सी भी लाइन बनाते जाओ। हमने इस फैमिली ऑफ कर्व से एक ऐसा फैमिली ऑफ कर्व निकाल लिया जो जब भी उसे कट करेगा 90 डिग्री पे ही करेगा। अब चमका? Yes, यस sir. सर। इससे अच्छा मेथड नहीं है मेरे पास समझाने के लिए। तो एक क्वेश्चन कम से कम कर लें, 2 क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ दूंगा, आप लोग खुद बना के आइएगा। सर हाँ बेटा। यहाँ पे अपन जो रिप्रेजेंटेशन में लिख रहे हैं जी एक्स कॉमा वाई कॉमा डी, तो वो डी एक पैरामीटर है। हाँ पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व के लिए लिख रहे हैं। सर अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2 की हुई तो हमें हो ही नहीं सकता बेटा, होगी नहीं, आईआईटी में भी नहीं आएगी। ओके सर। पहली बात तो मतलब अपन ने जितने भी अपन ने, ठीक है, फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने 2 ऑर्डर या 2 डिग्री का देखा है, इसमें नहीं होता बेटा, नहीं आता है। हो जाए तो बताइए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी तरफ से। यस सर डन। यस सर डन। अच्छा ये तो मैंने कर लिया। ओ तुम करो तो थोड़ा अच्छा करो, छोटा मोटा काम क्यों करो। मैंने क्लास, मेरी इवनिंग में थी, मैंने क्लास मतलब सबसे लास्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास करवाई है जानबूझ के। उसके 2 रीजन है। एक, कभी अपन को डाउट रखनी है तो अभी भी अपने पास ऑप्शन है कि अपन, मेरी 2:30 बजे, 1 से 2:30 बजे के बीच में ड्रॉपर बैच होता है, 2:30 के बाद अपन 2:30 से भी रख लिए और सब बच्चे यहाँ पे आ गए तो कहना 2:30 से अपन डाउट रखेंगे, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी, 3:45 से फिर क्लास शुरू कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये, मेरे घर के मतलब जहाँ पे स्टूडियो है उसी के बाहर माइक लगा रखा है और यहाँ पर 6:30 बजे से गरबे चालू हो जाएंगे तो पढ़ाई तो होगी नहीं। मैंने बता दिया था इसलिए, तो कुछ चेंज हो गया, अच्छी बात है। बच्चों कोर्स खत्म हो जाएगा, 11th भी 12th भी, ठीक है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम क्या करते हो, ठीक है। जल्दी जनवरी भी दिखाई देगा तुम्हें। कुछ भी शुरू करो, 11th का रिवीजन करना है, कुछ भी शुरू करो। तुम्हें ऐसा लगता है तुम कोई बहुत बड़ा काम करोगे, ऐसा नहीं। 2 क्वेश्चन ही लगाना शुरू करो, केवल 2 क्वेश्चन, अभी भी टाइम है। डेली 2 क्वेश्चन भी लगाना चालू करोगे तो भी हो जाएगा। और सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लगाओ। 2 के बाद तुम्हें लगे कभी नहीं यार मेरे पास टाइम है तो 4 लगा लिए, नहीं तो 2 तो कम से कम करने, ऐसा सोच के चलो। जस्ट एंगेज से ही ना, ये तुम्हारी मर्जी है, रिवीजन कर रहे हो तुम। रिवीजन का मतलब ये है जो विजन पहले था उसे दोबारा देख रहे हो। जो तुमने, जिससे तुमने पहले प्रैक्टिस की हुई है, अगर आपने सिंगेज तक पहुंचे थे, सिंगेज से की हुई है तो थ्योरी पढ़ के सिंगेज लगा लो। अगर आपने डीपीपी और मॉड्यूल देखा था तो उससे लगा लो। उसके बाद प्रीवियस पीवाईक्यू सबसे आखिरी में करना। ठीक है ऋषभ, ठीक है पीयूष। अरे देख लिया ना तुमने, ए हटाया कि नहीं? यस सर। देखो कुछ लोगों के में तो ए आ रहा है, अभी भी सबके में ए आ रहा है। अरे भैया डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ऋषभ, पीयूष, अमन, गुंजन, सब में ए आ रहा है। ए हटाते थे डिफरेंशियल इक्वेशन, पैरामीटर हटता था पहले। तुम ना गड़बड़ कर रहे हो। 2x प्लस 2y y डैश इजी, इसको डाले गए 2ay डैश, 2 हटा दो तो x प्लस y y डैश अपॉन y डैश इक्वल टू है a। ये a वापस इसमें पुट होगा तब डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगी। इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं करना है। -2y और a की जगह ये पूरा x प्लस y y डैश बाय y डैश। हाँ भाई थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2x बाय वाई वाई डैश और इसका मल्टीप्लाई वाई डैश कैंसिल, -2y इसको। ये है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बाय वाई डैश।
ये आया है डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा आता है वैसे वैसा, क्योंकि इसमें हमें पता है हम ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे परेशान होंगे, क्योंकि हमें तो y डैश की जगह क्या रखना है, -1/y डैश, दैट इज OT, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x² - y², ये माइनस क्यों गया, अच्छा हाँ ठीक है, तो क्या प्लस x y डैश, -1/y डैश की जगह हमने y डैश रख दिया ऐसा, या y डैश की जगह -1/y, एक ही बात है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये होमोजीनियस दिख रही है, यस सर। इट इज होमोजीनियस। तो ये सर, हो इसे जाएगा exact x, से भी बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या, तो पूछ रहा है बता रहा है, सर पूछ रहा हूँ। पूछ रहा है, मुझे लग नहीं रहा वैसे, क्योंकि इसमें 2 कहीं ना कहीं आता तो बन जाता जल्दी। ठीक है। अब तूने बोल दिया है तो वैसे मैं होमोजीनियस से बना, हाँ वही, अब कुछ बोल दिया है, कुछ ना कुछ करते हैं, देखते हैं कुछ कर पाए तो ठीक है। x y dy y dx, चलो आज अपना हुनर आजमाते हैं, है ना, हो जाएगा, पता नहीं है होगा कि नहीं, बट हो जाएगा तो अच्छी बात है। सर वो 2x क्या, अच्छा यहाँ पे 2 था क्या, हाँ यहाँ पे 2 था यार, अब कुछ संभावनाएं बन गई हैं 2 देख के। ये x² dx तो हो गया, इसको देख लेते हैं, तो ये हो गया x² का डिवाइड कर दिया तो dx इक्वल टू माइनस कॉमन, तो ये हो गया, नहीं माइनस कॉमन की जरूरत नहीं है, 2y dy इंटू x, इसको पहले लिखा -y² dx और अपॉन x², हो गया भैया, मैंने कहा ना, चलो आज अपना हुनर आजमाते हैं, तुम आजमाओ तीर, हम जिगर आजमाते हैं। दिस इज x प्लस y² बाय x इक्वल्स टू c, सो x² प्लस y² इक्वल टू cx। मस्त प्रॉब्लम, अरे ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है बच्चों, लगे रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ प्रॉब्लम आप प्रीवियस ईयर के, इस साल के कुछ प्रॉब्लम देख के रखना है तुम्हारे पास, जेईई एडवांस का पेपर इस साल का है, तो एक बार देख के रखना, ठीक है, और इस बार का मेंस के क्वेश्चन भी देख के रखना, अभी अपने पास कल का देना है, परसों फिर मिलेंगे, तो कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा हो तो पूछ लीजिएगा, तो अपन यहीं पे बना लेंगे उसे, और फिर वेक्टर शुरू करेंगे। हाँ बेटा, सर एक चीज पूछनी थी सर। सर एक बाइनोमियल का क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा हिंट दे दो सर। हाँ इसमें बना सकते हैं, हाँ बोल। सर 1 + √2, एक मिनट, क्या 1 + √2, 1 प्लस √2 √2 प्लस थर्ड रूट ऑफ 3 प्लस 3√3 का होल पावर 6। की होल पावर 6। सर इसमें नंबर ऑफ इरेशनल टर्म बतानी है। अच्छा, देख निकाले तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म ही पड़ेंगी इसमें, मतलब इसको ऐसे निकालनी है। अरे रैशनल, मैं अपन पहले रैशनल ही निकालते हैं, वो गिन ली जाती है फिर, जैसे 6 को, अब तुझे पता होनी चाहिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इसमें, ये बताएगा सर टोटल। हाँ टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इसमें, तो 7। तूने कर दी वाली बात, वो बाइनोमियल में होता है। पीएनसी थोड़ा बहुत याद है? नो सर, पीएनसी नहीं फिगर मेथड याद है? तो पीएनसी नहीं पढ़ा है। अच्छा, पीएनसी में एक मेथड पढ़ा था, दैट इज बैगर मेथड, भिखारी मेथड।
उससे निकाला, मतलब 6 जो है वो सब में बटेगा तीनों में। तो एक तरह से 6 कॉइन है, ये 3 में बटेंगे, तो इनके लिए पार्टीशन करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला याद कर लिया तो कि a प्लस बी प्लस सी होल पावर n, ए बी सी डिफरेंट 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 है अगर, ठीक है, सेम होंगी तो फिर थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो होगा n प्लस 2c2। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होगा 6 प्लस 2c2, सो इट इज 8c2, तो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इट इज 4, तो 28 टर्म है टोटल 28। अब इसको बाइनोमियल की तरह देख, इसको और इसको ले लिया, तो यहां पर ये हो जाएगा कितना 6cr सिग्मा 6cr, 1 की पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है, सो √2 प्लस √3r की पावर r। अब इसको फिर से तोड़, 6cr, इसको फिर से लिख सिग्मा rcr1 2 की पावर √2 की पावर r माइनस r1, मतलब r माइनस r1 बाई 2, और इससे भी आसान तरीके से बन सकता है। क्यों बन सकता है, पावर 6 है, वैसे ही ओपन करके भी बना सकते हैं, और 3 की पावर इट इज r1 बाय 3। अब देख r1 अपन कहां से कहां तक रख सकते हैं, 0 से लेके r तक, r की वैल्यू r1 की वैल्यू ये, और r की वैल्यू कहां से कहां तक लिख सकते हैं, 0 से लेके 6 तक। इसका मतलब r1 भी 0 से 6 ही हो पाएगा। यस सर, मैक्सिमम r1 भी r भी 0 से 6 ही हो पाएगा। तो अब तुझे r1, अगर इन दोनों की पावर, हम पहले रैशनल टर्म ढूंढते हैं, तो इन दोनों की पावर अगर क्या हो गई, रैशनल हो गई, इंटीजर हो गई, तो ये रैशनल नंबर बनेगा। तो इसको इंटीजर बनाने के लिए मैं कहूंगा पहले r1 3, तो ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए r1, तो ये 0 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है इसे बनाने के लिए। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे, और देखेंगे कि उस समय जब ये इंटीजर बन रही है पावर, उस समय ये भी इंटीजर बने। तो r की वैल्यू 0 रख रहा हूं, r1 की वैल्यू 0 रख रहा हूं, r बाई 2, r1 की वैल्यू 0 रखी, तो r की वैल्यू क्या क्या रख पाएंगे, ये 0, तो r बाई 2, और r की वैल्यू हम 0 से 6 तक रख सकते हैं, तो ऐसे केस में 0 2 4 6 ये हो गया। फिर r1 की वैल्यू मैंने 3 रखी थी, तो r1 की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो ये बन रहा है कितना, r माइनस 3 बाई 2। अब क्या क्या हो सकता है, 0 नहीं रख सकते, 2 नहीं, 3 रख सकते हैं, 3 रख लेंगे। r की वैल्यू बता रहा हूं 3, देन 4 5 और 7 ये रख पाएंगे। देन 6, अगर तूने r1 की जगह 6 रख दिया तो ये बन गया r माइनस 6 बाई 2, तो इसकी जगह केवल 6 आ पाएगा, r की जगह केवल 6 आ पाएगा। अच्छा यहां पर 7 आ नहीं सकता क्योंकि r की वैल्यू 6 तक जा रही है, तो कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है जो रैशनल है, जिससे पावर इंटीजर बन रही है तो रैशनल है। तो 28 टर्म थी, उसमें 21 आंसर होगा। फिर सर ये मल्टीनोमियल थ्योरम जैसा है ना, ऐसे मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, मल्टीनोमियल, अभी डरावने वर्ड नहीं यूज करें, इसने डरावना क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए। सर हाँ तुम्हारी क्लास होगी ना। हाँ सर मैक्स ऑफ mod x mod y लेस देन 1 का एरिया कैसे डिफाइन होगा? ये बोल रहा है? यस सर। तुम लोगों को पहले ही बताया था मैंने, ये mod x ऐसा क्या सर, इस वाले रूम से फैजल सर की क्लास लगेगी सर। किसकी क्लास है? फैजल सर की सर, इसी वाले। अच्छा ओके बेटा, ये mod x mod y, ये mod x mod y चल रहा है, ये दोनों बराबर होते हैं इस पूरे में, ठीक है। इससे नीचे जाएगा तो यहां पर x बड़ा होगा y से, और यहां पर x छोटा होगा y से। इस पूरे में x छोटा होगा y से, और इस पूरे में x बड़ा होगा y से। ऐसे ही नीचे जाए तो क्योंकि mod लगा है इसलिए यहां पर भी ये mod x बोलते हैं, ठीक है। यहां पर भी mod x जो है छोटा होगा mod y से, और इस पूरे एरिया में mod x बड़ा होगा mod y से।
अब तू एक एक करके केस बनाएगा कि जब मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई है तो मैक्स कौन है? मॉड एक्स। तो मैक्स है मॉड एक्स, तो मॉड एक्स हो गया 1 या 1 से छोटा। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन वाई, ये इसमें और इसमें है, इस एरिया और इस एरिया में। तो यहां पे हमें एक्स की वैल्यू -1 से 1 लेनी है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये यहां और ये 1, ये -1। एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक कब? जब मॉड एक्स बड़ा है मॉड वाई से, और जब मॉड एक्स छोटा है मॉड वाई से, ये वाले केस में, तो कौन बड़ा है? अब मैक्स कौन है? मॉड वाई। तो वाई की वैल्यू -1 से 1, तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली स्क्वायर आ रहा है बेटा, ठीक है? ठीक है बच्चों, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. वेलकम।